और इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त सनातनी हिंदू भाइयों के घर घर हो, क्योंकि रामायण हमें वो शिक्षा देती है, चाहे राजनीति सीखनी हो, चाहे माता पिता के कर्तव्य हो, चाहे हमारी बहू बेटियों के कर्तव्य हो, इन सभी का पालन किस प्रकार किया जाए, ये रामचरितमानस हमें बहुत सुंदर तरीके से सिखाती है। राधे श्याम रामायण का पाठ अंतिम चरण पर चल रहा है, और अगर आपको पाठ पुनः कह रहे हैं, अगर आपको पाठ अच्छा लगे, सुंदर लगे, हृदय के भावों में कहीं आपका भाव बने, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, और अपने कमेंट अवश्य भेजिए मेरे मित्रों, ताकि उससे बल प्राप्त होता है। कल की कथा में आपने और हमने जो श्रवण किया वो ये था, कल के भाग में, कि सीता जी को लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। जब राम जी ने उनको त्याग दिया था, मैया सीता वाल्मीकि आश्रम में रही, लव कुश को वहीं पर जन्म दिया, बड़े हुए। अंततः अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने सीता का चरित्र की कथा सुनाई। उसके बाद अश्वमेध के घोड़े को पकड़ करके बहुत युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि सभी सैनिक सेनापति परास्त हो गए। अंत में राम आए हैं। वाल्मीकि जी ने ये परिचय दिया है, ये आपके दोनों पुत्र हैं। यहाँ तक कथा हुई थी। लव कुश को लेकर के राम अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या आने के बाद विचार करने लगे कि अब ये जो राजपाट है, क्योंकि बच्चों की योग्यता और वीरता तो सिद्ध हो चुकी थी, तो इन्हीं बच्चों को दे दिया जाए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, वह वैसी गलती मत करो राम, सब भाइयों के दो दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को सबको इस राज्य को 8 भागों में बांटकर सभी बच्चों को राजा बना दिया जाए। ये विचार चल रहा है। उधर लक्ष्मण जी मैया सीता जी के पास पहुंचते हैं और वहां से अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। यहीं से इस कथा का आगे प्रारंभ होगा। बहुत सुंदर कथा है। मन के और हृदय की गहराइयों से और भावों के साथ श्री राम का चरित्र जो भी व्यक्ति श्रवण करता है, परमात्मा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और यहाँ पर भौतिक सुखों को भोगते हुए प्राणी भगवान के चरणों में जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आई के प्रभु आसन ले सुनहु कथा करुवान। सीताराम सीताराम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर कथा है। भगवान हनुमान जी का स्मरण, भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। ओ श्री जानकी वल्लभो विजयतताम, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन लेऊ सुनहु कथा करुवान। सीताराम श्री सीताराम, श्री सीतानाथ समारंभा रामचंद्र मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। राम सिया राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जानहि नैव जानहि न जानहि। बंदाहु सिर तुलसी चरणम जिनके न्यु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगटे हो सप्त जहाज। सिय राम मैं हर सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सिया राम स्वरूप में समस्त लोगों को सादर प्रणाम। कथा के भाव में स्थित होते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लेने के लिए वापस अयोध्या बुलाने के लिए तो आइए बहुत सुंदर प्रसंग में हम और आप प्रवेश करते हैं। देखी जब यह धारणा यह अनुरक्ति अनन्य गिर कर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मगन कुछ समय फिर बोले सौमित्र माँ अब पावन पवो अरे माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। अरे करिए अवध पवित्र करिए अवध पवित्र। बाट जोहती है प्रजा देर न आप लगाइए। प्रभु की आज्ञा है यही शीघ्र सिया जी आए। शीघ्र सिया जी आए। है प्रभु की आज्ञा है प्रभु की है आज्ञा। प्रभु का है आदेश सीता फिर आए अवध। कहते अवध अरे कहते हैं अवधेश। ओ राम सीताराम सीताराम जय जय राम। कुछ रोक कर बोले एवं मस्तु अब तो यह दासी बेबस है। आज्ञाकारिणी सदा से हूँ आज्ञा ही मेरा सर्वस है। मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाएंगे। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया अवध की प्रजा आपकी रास्ता देख रही है। मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण ने कहा मैया सारी जनता आपकी बाट जो हो रही है। मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लक्ष्मण ने कहा मैया प्रभु राम की आज्ञा है और उनका ये आदेश भी है। सीता पुनः अयोध्या आए ये मेरे भैया श्री राम जी का आदेश भी है और आज्ञा भी है। तब कुछ क्षण रुक करके मैया ने कहा एवमस्तु अब तो ये दासी बेबस है। मैं तो उनकी आज्ञाकारिणी सदा से हूँ जन्म से जब से उनको अपनाया और उनकी आज्ञा ही
हमारे लिए सब कुछ है लक्ष्मण भैया। सीता मैया ने कहा कि मंदिर के आराध्य देव वो अपने पति को ही परमेश्वर समझती थी मैया, और मेरी माताओं बहनों को समझना भी चाहिए। बड़ा सुंदर चरित्र है माता सिया का, बड़ा सुंदर चरित्र है। मेरे राम का भी बड़ा सुंदर चरित्र है। मैया ने कहा वो आराध्य देव हैं, मुझे फिर से सगुण स्वरूप में दर्शन देंगे। जय सिया राम। तुम कहीं न आते जाते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ, केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। मैया ने कहा हम दो आत्माएं हैं भैया लक्ष्मण, हम दोनों अलग नहीं हैं। दो जिस्म मगर एक जान है हम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दूजे की पहचान है हम, एक दूजे की पहचान है हम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। लक्ष्मण से मैया ने कहा चलो चलते हैं। जय बालाजी महाराज। रवि भैया, रवि अहलावत जी, श्री राधे श्याम रामायण में आप पधारे हैं भैया। यूट्यूब चैनल पर भी टीवी वगैरह में लगा के अगर आप देखेंगे बड़ा सुंदर प्रसंग है, सबको सुनाइए। ये प्रसंग सबको सुनना चाहिए, पति पत्नी दोनों को सुनना चाहिए। जब राम सिया बनोगी माताएं बहनें तभी आपको राम की प्राप्ति होगी। मैया सिया ने कहा दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दूजे की पहचान है हम, मेरे प्रभु की आज्ञा है तो मैं जरूर चलूंगी। अरे ये कहकर उठी सिया बांधे बिखरे केस, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। मेरी मैया सीता तैयार हो गई अयोध्या चलने के लिए। लक्ष्मण भैया खुश हो रहे हैं, और जब निकली हैं तो जिस कुटिया में रह रही थी उसको हाथ जोड़कर माता सीता कहने लगी हैं, हम बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं, जीती है प्रीति जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीति तोड़ कर मैं। ओ मेरी माँ, मेरी माता ने वाल्मीकि आश्रम में जो उनको रहने के लिए कुटिया मिली थी उसको प्रणाम किया है। कहने लगी तू जीत गई है, तूने तो मुझसे प्रीति जोड़ी और आज मैं जा रही हूँ तो ये मैं प्रीति को तोड़कर हार जा रही हूँ। वन देव हृदय से तुम्हें न, वन देव हृदय से तुम्हें न, यह वन देवी त्यागन करती, यह तो वन है और नगरपति, यह तो वन है और नगरपति की आज्ञा का हूँ पालन करती। ये वन देवता मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, हृदय से मैं तुम्हें विस्मृत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर जब घोर वेदना और घोर संकट पड़ा था तो हे वन देवता आपने ही मेरी सहायता की थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ मेरे आराध्य देव मेरे पति परमेश्वर की आज्ञा और आदेश के आगे, क्योंकि अब मुझे नगरपति की आज्ञा का पालन करना है। आगे बढ़ी माता सीता जब अयोध्या जाने के लिए तो छोटे छोटे मृगों के बच्चे, गाय के बछड़े सब मिले, बेचारे सबके आंखों में आंसू हैं। सबका नित्य प्रतिभरण पोषण मेरी माँ करती थी। हे मृग सावक गण गोवत्सों,
तुमको न कभी भूलूंगी मैं, वन के जीवों का ध्यान रहे यह लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बेल पत्र, हे बिल्व पत्र, हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। राम सीताराम। मैया ने बेलपत्र को और तुलसी दल को ये आशीर्वाद दिया कि मैंने तुमको अपने निज हाथों से सींचा है। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये अंतिम मुलाकात है। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, ये अंतिम मुलाकात है। उसके बाद सीता जी वापस कहाँ आएंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि संसार तुम्हारे द्वारा तुमको ही पूजा करेगा और तुम्हारे द्वारा ही भगवान को पूजित करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार सबसे विदा हुए से आकर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर। मैया चली अवध की ओर, चली अवध की ओर, मात मेरी चली अवध की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान, जाते दिखलाई पड़ते थे। चलते थे नहीं हिना कर, रथ लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर, बिन हाके बढ़ते जाते हैं। फिर अपनी महाशक्ति पाकर, फूले वो नहीं समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं, तो यही समझ में आती है। सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर हैं। रघुवर की डोर बता दे हम, उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ पर, जगदम्बा शक्ति सुहाती है। जो लीलामय की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। माता मेरी अयोध्या की तरफ चल दी, तो जब छोड़ने यही रथ आया था, तो जब सीता मैया को छोड़कर रथ वापस जा रहा था, तो घोड़े हिनहिना रहे थे, चल नहीं रहे थे। आज वही रथ जब वापस मैया को लेने आया, वही घोड़े अयोध्या की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहीं ठोकर लगती है तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी माँ अपनी पुत्री सीता को मिलना चाहती हैं। मेरे राम। घोड़ों की जो रस्सी है, लगाम है, जो डोर है, वो लक्ष्मण के हाथ में है। लक्ष्मण के समस्त जीवन की जो डोर है, वो मेरे रघुनाथ जी के हाथ में है। और जो रघुनाथ जी की डोर है मेरे राम की, राजा राम की, तो अपने प्रजाजनों के हाथ में है। ये है कुशल राजा, जो परिवार से बढ़कर अपनी प्रजा को मानते हैं, जो पत्नी से बढ़कर अपनी प्रजा को मानते हैं, जो प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। परिवार से प्रजा बहुमूल्य है, इस बात का उदाहरण मेरे राघव सरकार ने दिया। आज तो परिवार ही सब कुछ हो गया है साहब। परिवारवाद घुस गया है राजाशाही में, पहले ऐसा नहीं था। मेरे राम अपनी प्रजा पालन में बहुत निपुण थे
और अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रिय मानते थे। ऐसा नेता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीत गया और मुख्यमंत्री बन गया और प्रजा को भूल गया। प्रजा भगवान है, प्रजा के दम पर ही राजा का बल होता है। मेरे राम सीताराम। पथ में भागीरथी का, पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लक्ष्मण सहित पहुंची सिया कौशलपुर में। कौशलपुर सहला, अरे कौशलपुर सहाद लेकर आशीर्वाद। रास्ते में माँ गंगा मिली है। मैया ने भागीरथी माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और लक्ष्मण के साथ मेरी माता जानकी पुनः अयोध्या पहुंच गई हैं। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ, इस भांति अवधपुर जा पहुंचा। इस भांति अवधपुर जा पहुंचा। मानो त्रेता युग के भीतर बरियाई सतयुग आ पहुंचा। मैया सीता रथ के साथ जब अयोध्या में प्रवेश की हैं तो ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में सतयुग आ गया हो। अगर सतवंती सीता के प्रवेश करते ही अयोध्या में त्रेता युग में सतयुग आ गया है। मित्रों, त्रेता से सतयुग बहुत महान था, जहाँ सत्य पराकाष्ठा होता था। जैसे कलयुग में मानो द्वापर ही आ जाए, सतयुग तो बहुत बड़ी बात है, त्रेता ही आ जाए अथवा किसी के आने से आपके चारों तरफ खुशी का माहौल आ जाए तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। मैया ने जब से अवध को त्यागा था तब से अवध में बड़े विद्रोह होने लगे थे। मैया को राम ने प्रजा के कहने पर जब से वनवास दिया था, लगता था सारी शक्ति सारा सत्य मैया के साथ चला गया हो। आज पुनः आगमन पर मानो सतयुग आ गया है। राम सिया राम। सादर जय सिया राम। आपकी भी जय हो वीना मिश्रा जी, आप अद्भुत हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, कुहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। मैया को जैसे त्यागा था, सारी बाधाओं ने अयोध्या को घेर लिया था। मेरी माता के आने पर जैसे काई फट जाती है, ऐसे ही बाधाएं दूर हो गई। कोहरा जैसे कोहरा छट जाता है रोशनी के आने पर, सूर्य के निकलने पर, ठीक उसी तरह अयोध्या की समस्त बाधाएं मैया के वनवास से वापस आने पर एकदम छट गई हैं। अब क्या हुआ, जब मैया का प्रवेश हो रहा है तो प्रजाजन, जिन प्रजाजनों ने मैया पर व्यर्थ दोषारोपण किया कि लंका में निशाचर के यहाँ एक रह कर के आई हैं, ऐसे कैसे रख लिया, वही प्रजा आज माता को देखने के लिए लाइन से रोड के, सड़क के चारों तरफ, मार्ग के चारों तरफ मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी है। बड़ी अद्भुत है कथा। दर्शन के लिए प्रजा मंडल इस भांति आज उमड़ उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति, बरसों का रोगी पा उठा। मेरे राम, मैया जैसे आई प्रजा को ऐसा लगा जैसे बरसों से कोई रोगी हो, वेंटिलेटर में पड़ा हो भैया, और अचानक शक्ति आ गई हो, उठ के खड़ा हो गया हो।
प्रजा के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है। ज्यों ही लव कुश ने सुना, अवध आ गई मात। आज्ञा ले गुरुदेव से, पहुंचे दोनों भ्रात। जैसे समझा कि मेरी माँ वन देवी मैया अयोध्या आ गई है, लव और कुश दोनों भैया ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव माँ के पास जाना चाहते हैं। दोनों भाई अपनी मैया के पास पहुंचे। धन्य है लव, धन्य है कुश और धन्य है उनकी माता सीता, ऐसे संस्कारी पुत्रों को जन्म दिया। कौशलपुर में भी वे बच्चे, चिपटे माता के चरणों से। कौशलपुर में वे भी बच्चे, कौशलपुर में भी वे बच्चे, चिपटे माता के चरणों में, चिपटे माता के चरणों से। नर नारी निरखते थे बेटे, लिपटे माता के चरणों में। मैया का आगमन हुआ, दोनों बच्चे अपनी माता के चरणों में लिपट गए, लौट गए, साष्टांग प्रणाम किया है। भरे समाज में, अयोध्यापुर के भरे समाज में जैसे मैया का पदार्पण हुआ, लाखों लाखों की भीड़ में दोनों बच्चों ने मैया के चरण चूमे हैं, लिपट गए हैं, चिपट गए हैं पैरों में। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया, परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। गोदी में लेकर प्यार किया। मैया ने भी जैसे दोनों बच्चे आए अयोध्या में, पैरों पे चिपट गए, मैया ने उठाया है, हृदय से लगाकर गोदी में बैठा लिया। मेरी माता ने उनको बहुत प्यार किया। ऐसा लग रहा है कि उनको शक्ति से परिपूर्ण कर रही है मैया। ये भक्ति भाव, ये धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, दोनों बच्चे और माँ का जब मिलन देखा, ये भक्ति भाव, ये धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने। कुछ नया तेज, कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। बच्चों का ये प्रेम देखकर, भैया आजकल के बच्चे तो अपने घर में माता पिता के पैर न छुएं, अकेले में भी न छुएं, लेकिन लव और कुश दोनों बच्चों को देखिए आप, लाखों लाखों की भीड़ में अपनी मैया के चरणों में लिपट गए, चिपट गए, लोट-पोट करने लगे। मेरी माँ आ गई है, मेरी माँ आ गई है। मैया ने दोनों बच्चों को बहुत प्रेम से, हृदय से लगा के गोदी में बैठाया है। ये देखकर, ये भक्ति भाव देखकर, ये धर्म देखकर, ये संस्कार देखकर अवधवासियों में लगता है कुछ नया तेज आ गया हो, नया पुण्य पाया हो। हमारा निवेदन है समस्त लड़कों से, बच्चों से, आज के सनातन हिंदू धर्म में उत्पन्न हुए समस्त बालकों से प्रार्थना है, किसी के न छुओ लेकिन अपनी माँ के पैर जरूर छुआ करो, अपने माँ के चरणों में लिपट लिपट कर प्रेम करो। ये मेरी प्रार्थना है, हिंदू धर्म की शोभा है। माता पिता के चरण वंदन करना हिंदू धर्म में बच्चों के संस्कारों में होना चाहिए। और मेरा माताओं से भी निवेदन है कि जब बच्चा पैर छुए ना, तो आप देवी माता वाली माता मत बने, आप दुर्गा मैया मत बने,
आप जननी बने, जन्म देने वाली माँ बने और बच्चों को हृदय से लगाकर पुचकार कर प्यार कर बैठाना चाहिए। पैर छुओ तो माताओं को ये लगता है कि हम तो दुर्गा मैया हो गई हैं। आशीर्वाद दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सीता मैया से सभी माताएं ये सीखें कि जब लव और कुश ने मैया के चरण वंदन किया है, लिपट गए हैं, चिपट गए हैं, तो मैया ने तुरंत हृदय से लगा लिया। और लव कुश से हमारे समस्त सनातनी बच्चे इस बात की शिक्षा लें कि अपनी मैया के चरण जरूर छूएं। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। वानर मंडल ने सुना जब यह शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सहला। हृदय प्रसन्न करके वानर जनों की टोली सीता मैया से मिलने आई है। मैया को महलों में नहीं रखा गया, जहाँ गुरुजी और लव कुश का विश्रामालय था वहां पर ही सीता जी को ठहराया गया है। मैया वनवास से फिर पुनः अयोध्या आई हैं। दोनों बच्चों ने उनका चरण वंदन किया है। मेरी माता ने बच्चों को हृदय से लगाया है और मैया को जहाँ लव और कुश और गुरुदेव भगवान ठहरे थे वहीं ठहरा दिया गया है। अब वहाँ क्या है, जैसे सुना वानर दल की टोली ने अरे मैया आई है, सब दौड़ पड़े हैं मिलने। सीता माँ कई वर्षों बाद पुनः अयोध्या आई हैं। सारी खुशियाँ, सारी व्यथाएं चली गई, सारे मंगल खुद अयोध्या में वापस आने लगे। देखा मृग छाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी है, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है। ये करना चाहिए ना माँ को, बच्चों को संस्कार देना सिर्फ और सिर्फ माँ का काम है। अगर बच्चे बिगड़े हैं तो कहीं न कहीं हमारा आपका दोष है। कहीं न कहीं मेरी माताएं बहनें व्यर्थ के कामों में उलझकर अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना भूल रही हैं। मैया वहाँ अयोध्या में भी जब विश्राम कर रही है तो मैया मृगशाला के ऊपर बैठी है, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित ज्ञान और शिक्षा दे रही है। बच्चों माता की शिक्षा को हृदय पट पर लिखते जाते, बच्चे माता की शिक्षा को हृदय पट पर लिखते जाते हैं। अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। दोनों लव और कुश अयोध्या में बैठे मैया जो शिक्षा दे रही हैं हृदय पर लिखते जा रहे हैं और अपने जीवन को निष्कंटक करते जा रहे हैं। मित्रों, याद रहे अनिल तिवारी जी अधिवक्ता महोदय हैं। लखीमपुर खीरी की कथा में प्रवेश आपका हुआ है। भगवान की कृपा बनी रहे। याद रहे मित्रों, ये बात ध्यान रखना बहुत कीमती है। कथावाचक आपको कभी इतनी गंभीरता की बातें नहीं बढ़ाएंगे, वो तो मुख्य प्रसंग उठाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए और गांठ में बांध लीजिए कि जीवन में आपके माता पिता ही वो व्यक्ति हैं जो आपको सदैव खुश देखना चाहते हैं। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो आपकी माता है, आपके पिता हैं। वो अब आप अगर खुश होंगे तो वो खुश होंगे आपकी उन्नति से, आपकी प्रगति से, आपके सम्मान से, आपकी पदोन्नति से, आपकी शिक्षा से। अगर कोई खुश होने वाला है तो आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, माँ बाबू जी हैं।
बाकी कोई खुश नहीं होता। मैया लव और कुश को शिक्षा दे रही, कितना भी काम हो, हमारी सनातन बहनों से प्रार्थना है, हमारी सनातन हिंदू धर्म को मानने वाली समस्त माताओं से निवेदन है कि कितना भी काम क्यों न हो, लेकिन आप 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा 24 घंटे में अपने बच्चों के साथ बिताएं और अपने बच्चों को योग्य शिक्षा प्रदान करें। माताएं बहनें, अरे जाओ जो होगा देखा जाएगा। बच्चों को बड़ा होने तक, पत्नी के आ जाने के बाद भी, ऐसा नहीं शादी हो गई तो बच्चों को छोड़ दिया, नहीं, बैठाल कर उनको धर्म की शिक्षा, कर्म की शिक्षा, उचित शिक्षा, उचित संस्कार माँ को देने चाहिए। लव और कुश को सीता मैया अयोध्या में संस्कारों की शिक्षा दे रही हैं। आइए देखिए, ये दृश्य देखकर माता शारदा भी खो गई। अरे वाह, अद्भुत है। ऐसी विदुषी माँ को देखकर अयोध्यावासी देखकर दंग है। वाह वाह, कैसी माँ, वाह, अद्भुत अद्भुत आदिशक्ति माँ है। अपने बच्चों को इस विषम स्थिति में भी 2 घंटे बैठाया। आओ भैया पहले आइए, थोड़ा बैठते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहां खो जाती है। ऐसी महान विदुषी मां पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। जब लव कुश को शिक्षा दे रही थी तो वहां पर उपस्थित समुदाय, शारदा मैया तो अवाक है, वाह, सीता मैया वाह, अद्भुत। तो हमारी समस्त माताओं को यहाँ पर इस प्रसंग से रामायण सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण सुनते ही कौन है भाई? कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी आप तो दर्शक व्यूअर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा लो। अरे सब्सक्राइबर बढ़ाने की यहाँ कोई बातचीत नहीं है साहब। कहा रामायण सुनोगे तो आपका ही कल्याण होगा। मैया जितनी भी हमारी माताएं हैं, बच्चों को शिक्षा दें, योग्य है, बच्चों को बड़ा न होने दें, उन्हें बच्चे रखें। तो भगवान ऐसी माता देख करके ये स्वरूप सब कहने लगे, ज्ञानेश्वरी मैया तुम्हें प्रणाम है, जय मातेश्वरी। बताने लगी पूरा, अपने माता समझा रही, पिता का आज्ञा मानो, बड़ों का कहना मानो। ये सब दुनिया भर का जो राजनीति शास्त्र है सब मैया समझा रही है। सीता ने देखा जब भी आता किस समाज, बिटलाया आदर सहित पुनः पूर्वत आज। मैया बैठी है, सारा किस समाज आया, सबको आदर के साथ बैठाया है। अब कहने लगी लव और कुश से, ध्यान रहे क्या कह रही है, सुनो। बोली लव कुश ही के समान, तुम सब भी मेरे प्यारे हो। कर्तव्य गगन की चादर पर, सुंदर चमकीले तारे हो। तुम सबको फिर सामने देख, यह वृद्ध हृदय हर्षाया है। विधना ने बिछुड़े बेटों से, माँ को फिर आज मिलाया है। लव कुश को जो दिया, लव कुश को जो दिया,
वह तुम भी लो उपहार, लव कुश को जो दिया है वह तुम लो उपहार। सुनो सुनाती हूँ परम धर्म का सार। कहने लगी तुम मेरे बच्चे के समान हो। आइए परम धर्म की बातें मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। आइए देखिए माताओं बहनों, सीता जी ने लव कुश को क्या धर्म की बात सिखाई और वानर मंडली को और अयोध्यावासियों को बच्चों के समान बच्चों के समान देखते हुए कह रहे हैं आइए आपको धर्म की बातें सिखाते हैं। मेरी माता अयोध्या में धर्म की बातें सिखा रही है। राम से या राम सीताराम। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरुद्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं प्राणी के सन्मुख, आते हैं सन्मुख प्राणी के बन जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है ये नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी, सब ओर भटकता है प्राणी, ये नहीं समझता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं है सार यही श्रुतिवाणी का। अपने स्वरूप का ज्ञान करें यह परम धर्म है प्राणी का। मैया ने प्राणी का क्या धर्म है ये सिखाने लगी, ये बताने लगी सभी को। आइए अभी इसकी व्याख्या भी करेंगे। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर पर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित सत्संगति कर सत का सर्वदा मनन करना है सब धर्मों का सार यही। कुछ समय आत्मचिंतन करना, कुछ समय आत्मचिंतन करना। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। मेरे राम सीताराम। बहुत सुंदर है। मैया ने जो धर्म की बातें समझाई वो हमको आपको समझने योग्य हैं। लव कुश को भी यही समझाया, मेरी माताओं को भी बच्चों को यही समझाना चाहिए। उन्होंने कहा जब कोई प्राणी जन्म लेता है
जो कार्य क्षेत्र उसको मिलता है ये सब प्रकृति का दिया हुआ होता है, जो स्वाभाविक धर्म कहलाता है। बच्चा जन्म लेगा, सुसु पोटी करेगा, इसका प्राकृतिक धर्म है। गोद में जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, प्राणी यही करता है, ये उसका स्वभाव है। हंसेगा, गाएगा, रोएगा, उसको कुछ नहीं पता है, तो उसका धर्म क्या हुआ? यही धर्म है। जब आगे बड़ा होता है तो उसको आज ह्यूमैनिटी ले लिया, किसी ने मैथ ले लिया, किसी ने इंजीनियर बन गया, कहीं कोई। जब पढ़ने जाता था गुरुकुल तो वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता था। जब पढ़ाई समाप्त हो गई, पढ़ाई काल में बच्चे को ये लगता है यही हमारा धर्म है, पढ़ना ही बच्चे का धर्म है, उसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। फिर वर्णाश्रम धर्म समाप्त हुआ, प्राणी आगे बढ़ता है, गृहस्थी में पड़ता है, शादी होती है, बीवी आती है, बच्चे होते हैं, तो शिक्षा का क्रम समाप्त होते ही जीव जो है गृहस्थी में उलझ पड़ जाता है। फिर कुल धर्म और जाति धर्म उस समय सब सामने आने लगते हैं। बच्चों को जाति धर्म नहीं पता रहता शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे प्राणी और जीव बड़ा हुआ, गृहस्थ में आया, शादी में हुआ, बच्चे हुए, तो कुल धर्म और जाति धर्म ये सब उसके सामने आते हैं और गृहस्थ की जीवन की गाड़ी चलाने में वो व्यस्त हो जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, गृहस्थ जीवन चलाते चलाते फिर उसको ये लगता है यार देश धर्म भी है, विश्व का धर्म भी है, हम मानव हैं, हमारे क्या क्या धर्म हैं। ये सब प्राणियों के सामने धीरे धीरे क्रमशः आते रहते हैं। फिर वही धर्म धीरे धीरे व्यक्ति के सुख बन जाते हैं और प्राणी इसी को धर्म मानकर सुखी रहने का अभ्यास करने लगता है। इतने सारे धर्मों में, इतने सारी व्यवस्थाओं में ये प्राणी, ये जीव भटकता रहता है। लेकिन जब प्राणी अपने स्वरूप का ज्ञान करे कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं हूं क्या, तो ये परम धर्म जो संत की गति होती है प्राप्त करता है, तो ये परम धर्म कहलाता है। हम क्या हैं और ये जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या जीना क्या होता है, मरना कैसे होता है, क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, फिर मर जाते हैं, और भगवान में हमारे में क्या अंतर है, वो ईश्वर क्यों है। परमात्मा और आत्मा के बीच में जब अंतर समझने लगता है, इसकी सतत खोज में लग जाता है, ये धर्म सभी धर्मों से बढ़कर माना जाता है। जिस अवसर पर आत्मा से अपना साक्षात्कार प्राणी करने लगे, उस अवसर पर सब धर्मों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने लगता है प्राणी। और ये कब होगा? इसके लिए सत्संगत बहुत अनिवार्य है। सत का सर्वदा मनन करने लगता है और आत्मचिंतन करने लगता है, तो यही पूरे सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों का सार है अपना चिंतन, अपना आत्मा चिंतन। आत्मीय चिंतन में जब व्यक्ति लगने लगता है, वो वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। शुद्ध आत्म पद पाया जिसने,
अरे जग से हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, शुद्ध आत्मपद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। सुख दुख को एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता, सुख दुख को है एक मानता, जन्म मरण को खेल जानता। सोहम रट हो जिसकी, वही तो अविनाशी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। मोहन जीवन मुक्ति वही है, सब धर्मों से युक्त वही है। अरे भक्त वही है, मुक्त वही है, निज पद का जो वासी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा सन्यासी है। इस तरह सीता जी ने समस्त वानर मंडल को, अयोध्या वासियों को और लव और कुश को शिक्षा, धर्म और संस्कार का ज्ञान दिया। वही सच्चा सन्यासी है। सीता जी ने कहा वही सच्चा सन्यासी है। कौन? माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, शुद्ध आत्मपद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है, वही सच्चा सन्यासी है। किस लिए आया है प्राणी, कहाँ जाना है, ये जिस दिन बोध हो जाएगा जीव को, उसी दिन सब समझ में आ जाएगा। अरे सुख दुख को है एक मानता, जन्म मरण को खेल मानता। ये खेल है, आना जाना सब खेल है, मरना हंस जिंदा रहना इसको खेल के समान समझना चाहिए। वही सच्चा सन्यासी है। रोना नहीं, मिला तो सुख नहीं, चला गया तो दुख नहीं। सच्चे सन्यासी बनना, ये ज्ञान मैया ने अयोध्या में आकर के अपने बच्चों को दिया है। और इस युक्ति को जो व्यक्ति समझ जाता है वो सभी धर्मों में पारंगत हो जाता है। तुम रहो जगत में ऐसे, ऐसे रहना है जैसे कमल का पौधा जल में रहता है, जल में रहते हुए भी जल का कोई प्रभाव नहीं। कर्म करो, ये थोड़ी कह रहे हैं कर्म न करो। कर्म करो, दुकान चलाओ, व्यवसाय करो, नौकरी करो, चाकरी करो, पकवान बनाओ, सब करो, लेकिन माया मोह मिटाया जिसने, लालच लोभ हटाया जिसने, अरे शुद्ध आत्मपद पाया जिसने, अरे जग से हुआ उदासी है। हाँ सब है, मिल गए राम राम, नहीं मिले सीता राम। परमात्मा का स्मरण करो, कैसे करोगे? इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना। इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना। है सब धर्मों का सार यही, कुछ समय आत्मचिंतन करना। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये मुझे करना चाहिए? ये व्यक्ति जब आत्मचिंतन करने लगता है, उस व्यक्ति समझ लीजिए सभी धर्मों में पारंगत हो जाता है। जिस अवसर आत्मा से
जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पे पूर्णाधिकार करता प्राणी। आत्मा से अपना साक्षात्कार करो, तब आप समझो, तब आपको लगेगा कि आपने सभी चीजों पर, सभी धर्मों पर विजय प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। आइए, सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्याभिषेक का आया दिवस महान। राम जी अब राज्याभिषेक लव और कुश सहित 8 भाइयों का करेंगे। बहुत सुंदर कथा है, 1-2 दिन की शेष रह गई है। माता ने अपने बच्चों को धर्म और संस्कार की पूरी कथा सुनाई है। याद रहे मेरी माताओं बहनों, देवियों, सनातन धर्म को पालन करने वाली स्त्रियों, अपने बच्चे को जहां जितना बड़ा हो जाए 15 मिनट आधा घंटे बैठा के जगत की व्यवस्थाओं से परिचित कराना है, धर्म से परिचित कराना है, संस्कार देना है उनको। लव और कुछ बड़े हो गए, 15-12 साल के बच्चों को बैठाया 5-10 मिनट। और मेरे बच्चों से, मेरा बच्चों से भी अनुरोध है कि अपनी माँ के पास जरूर बैठें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 घंटे में अपने माँ के पास अवश्य बैठें, अपने पिता के पास अवश्य बैठें कि जो बात आपको पिता आपका बताएगा वो बात इस संसार में कोई नहीं बताएगा। जो मैया आपको समझाएगी वो कभी कोई नहीं समझाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कॉन्वेंट स्कूलों का, ये दुर्भाग्य है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाने वाली व्यवस्था का। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो व्यवस्था है शिक्षा की, हमको आपको माता पिता से दूर कर देती है। माता पिता अलग मस्त, बच्चे अलग मस्त, जीवन अलमस्त। क्या करें जब कोई सुनता नहीं, कौन बैठाए जबरदस्ती। सबको बैठना चाहिए, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट। माँ प्रथम गुरु होती है व्यक्ति की, पहली गुरु अगर कोई है इस धरती पर तो माँ होती है। बच्चों को माता का सम्मान करना चाहिए। 10 लाख, 1 करोड़ की भीड़ क्यों न हो, अगर माँ मिले तो उसका सम्मान, उसका चरण वंदन लव कुश के समान करना चाहिए। लव भैया और कुश भैया पूरी अयोध्या के लोग इकट्ठे थे और जैसे सुना मैया आई चरणों में लिपट गए। ऐसे ही लिपटना चाहिए। मैया ने हृदय से लगाया, गोदी में बैठा लिया। माँ बेटे में क्या शर्म, क्या लिहाज। न वो माँ है न आज वो बेटे हैं। इसीलिए सनातन धर्म और संस्कृति का नित्य प्रतिदिन पतन हो रहा है। क्यों? हम लोग ये चीज पढ़ते ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया है उनके चरित्र का दर्शन ही नहीं करते। अब दर्शन तो दूसरी चीजों का करते हैं, तो वही पाश्चात्य सभ्यता हमारे सबके दिमाग में घुस रही है। आराम से आराम। अब तो माँ मम्मी से बाय करने का फैशन आ गया साहब। बाय बाय। अरे हृदय से लगो यार, कहीं जा रहे हो पैर छू करके जाओ। माता पिता को बाय करके बच्चे जा रहे हैं। कितनी दुर्गम, कितनी दुर्लभ ये व्यवस्था है कि जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, अपना नया जन्म पाया है बच्चे के जन्म के बाद, उस माँ को आप बाय कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लड़कों को शर्म आनी चाहिए। माता पिता के पास बैठकर, जगत के गुरु हैं माता पिता, साक्षात ईश्वर हैं पृथ्वी पर माता पिता, आपके सबसे बड़े हितैषी हैं माता पिता।
आपके सबसे हितकारी हैं माता पिता, आपके खुश में खुश होने वाले अगर कोई है माता पिता, उनको बाय बाय हेलो हाय, ये ठीक नहीं है। हृदय से प्रेम करिए, जो भी बातें हैं सब आपस में होनी चाहिए। ओ मेरे राम, ये प्रसंग थोड़ा सा मुड़ा है, मैया ने समझाया है बच्चों को, और वहाँ की मंडल और अयोध्या के जो बच्चे आए हैं उनको भी समझाया है। आइए अगले दोहे पर विश्राम करेंगे। इधर अब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, जो भगवान जी राज्याभिषेक दूसरे को देंगे। अब राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हैं। मैया गुरुदेव के साथ आश्रम में है, और ये प्रसंग जरूर माताओं को और बच्चों को सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए, बहुत सुंदर है। सब मग जगमग सा था, मणि मुक्ताओं से मढ़ा हुआ था, ऊंच नीच का भेद नहीं, यह प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेद ध्वनि विप्रबंध में थी, वेद ध्वनि विप्रबंध में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में, आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। अब शूद्र कौन है? भगवान के यहाँ जब राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों का काम क्या था? वेद का पाठ करें, लोगों को शिक्षित करें। शस्त्रों का खेल क्षत्रियों में चल रहा है, और जो आतिथ्य कार्य था लोगों का वैसे लोग कर रहे हैं, बनिया और उसके बाद की जो भी बिरादरियां हैं वो सब सेवा भाव करते हैं। शूद्रों का काम इस वर्ण व्यवस्था के अनुरूप कार्य होने लगा। मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, चिरजीवी हो राजा अपना, नरमंडल मुदित मनाता था। धौसों ने धौस बिठाई वह, जग को ठर्राए देते थे, शंखों का नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। वो दान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से, रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन के झूलों से। सरयू भी लेकर के उछाह आपे वे नहीं समाती थी, जीवन स्वतंत्रता का अच्छा ये कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता था, उस कौशल नगरी का वर्णन किस कवि से वर्णा जाता था। कहता यह है मिल गई आज जग के सुंदरता कौशल को, शारद की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था, पृथ्वी क्या नभ मंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख
किया सिया का ध्यान, शक्ति स्वरूपा जान की प्रगति आज्ञा मान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुर गणों का भी हुआ पूर्णतया संहार। ये प्रसंग हम आगे इसके कल सुनाएंगे। सीता जी के पधारने पर अयोध्या में बहुत मंगल है, बहुत सुंदर अयोध्या सज गई है, क्योंकि लव और कुश सहित 8 भाइयों का राज्याभिषेक की तैयारी और पूरी तरीके से माता के स्वागत में अयोध्या को चमका दिया गया है। कौशल्या नगरी का जो सुंदरता है वो वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत सुंदर है। और इधर भगवान ने सीता मैया का मन से आवाहन किया, सीता मैया जगदम्बा वहां पर प्रकट हुई हैं। इसके आगे प्रसंग कल होगा कि राम सीता से क्या कहेंगे। जो जो प्रकरण हुआ, श्री राम जी ने सीता जी को एकांत में बुलाया और उनको समझा दिया, और वही व्यवस्था उसके अनुरूप चलने लगी। इसको कहते हैं पूर्व नियोजित कार्यक्रम। जगत के लिए वो लीला कर रहे हैं, लेकिन आपस में चर्चा करके ही चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री राम जी क्या चर्चा करेंगे, भगवान सीता जी से क्या कहेंगे, इसका ये जो प्रसंग है वो आप कल के भाग में सुनिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत बढ़िया। हनुमान जी की कृपा से ये कथा समाप्ति की तरफ है। कल राम जी सीता जी से बहुत सुंदर बातें कहेंगे। तत्पश्चात सीता जी राज्यसभा में जो भी प्रसंग रहेगा इसका वर्णन कल किया जाएगा। आइए एक सुंदर भजन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। सीताराम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम।